हेलो एंड वेलकम टू मेड इजी करंट अफेयर्स वीकली, जहां हम कवर करते हैं पूरे वीक के नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज वर्ल्ड एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो द की कंटेक्स्ट इज दैट चाइना हैज फॉर्मली लॉन्च्ड द वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसको बोला गया है वाईको. ठीक है, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना ने फॉर्मली लॉन्च कर दिया है. कहां पर? शंघाई में 2026 एआई कॉन्फ्रेंस में. ठीक है, इन एआई कॉन्फ्रेंस एज अ परमानेंट स्टैंडिंग इंटर गवर्नमेंटल बॉडी. तो एक परमानेंट स्टैंडिंग इंटर गवर्नमेंटल बॉडी की तरह चाइना ने इसे लॉन्च किया है. अब इसके कोर मैंडेट और मेंबरशिप की बात करें तो फर्स्ट गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन है जो डेडिकेटेड है स्क्वायरली किसके लिए? ग्लोबल साउथ के लिए. और 29 मेंबर नेशंस को ये फीचर करेगा. हाउ मेनी? 29. ऑलराइट. एम्स एट टेक्नोलॉजी शेयरिंग, टेक्नोलॉजी शेयर करने का इसका एम है. ओपन सोर्स एआई मॉडल्स का और कोलैबोरेटिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क, मतलब कोलैबोरेट करके गवर्नेंस फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने का, प्रमोट करने का इसका एम है. साथ ही एग्जेम्प्ट करता है मेंबर नेशंस फ्रॉम अलाइनिंग विद वेस्टर्न फ्रेमवर्क. जो भी वेस्टर्न फ्रेमवर्क के मेंबर नेशंस हैं उनको ये वर्ल्ड एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने में ये एग्जाम करता है, मतलब मना करता है और नहीं लेता है. और वेस्टर्न फ्रेमवर्क के कौन है मेंबर नेशन? जैसे EU AI एक्ट, OECD, G7 हिरोशिमा प्रोसेस, इस तरीके से. ठीक है, अब कैपेसिटी बिल्डिंग और आउटरीच की बात करें तो चाइना प्रोवाइड करेगा 5000 AI ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज और इस्टेब्लिश करेगा जॉइंट कोऑपरेशन सेंटर्स. कहाँ पे? किसके साथ? एशियन के साथ, अफ्रीकन यूनियन के साथ, ब्रिक्स के साथ, SCO के साथ, अरब लीग के साथ और CELAC के साथ भी. मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल. तो रिसेंटली मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया है ड्राफ्ट UCC बिल अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मध्य प्रदेश जॉइंस उत्तराखंड 2024, गुजरात एंड असम 2026. मतलब इससे पहले जो स्टेट्स UCC अपना चुके हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? उत्तराखंड, we all know that, then Gujarat, and then lastly Assam, and now Madhya Pradesh has joined the list. All right, so these are the 4 states. Now in adopting UCC post independence, अब की प्रोविजंस और इक्वल राइट्स की अगर हम बात करें तो मैरिज एंड प्रैक्टिसेस की इसमें बात हुई है. प्रोहिबिट करता है पॉलीगैमी को, निकाह हलाला अक्रॉस कम्युनिटीज, मैंडेटरी पोर्टल रजिस्ट्रेशन फॉर मैरिजेस एंड डिवोर्सेस. साथ ही लेजिटिमेसी और चिल्ड्रन की अगर हम बात करें रिमूव करता है इललेजिटिमेट स्टेटस, बायोलॉजिकल अडॉप्टेड या फिर ART सरोगेसी चिल्ड्रन रिसीव्ड इक्वल इनहेरिटेंस राइट. ठीक है, एग्जाम्प्ट करता है स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को अंडर आर्टिकल 342 एंड 366 एंड पार्ट 21 प्रोटेक्टेड कम्युनिटीज आर एग्जेम्प्टेड. साथ ही अगर हम बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप्स के भी कुछ रूल्स स्टैब्लिश हुए हैं. इसमें मैंडेटरी एफिडेविट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 1 मंथ के अंदर. अगर इफ ईदर पार्टनर इज अंडर 21, अगर एक भी पार्टनर 21 के एज ग्रुप के अंदर है तो डिटेल्स शेयर करी जाएंगी पेरेंट्स के साथ और पुलिस के साथ. चिल्ड्रन बॉर्न gain full legitimacy and inheritance right. तो जो आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स इफ देयर आर एनी चिल्ड्रन जो कि बॉर्न होते हैं तो उनके साथ भी फुल लेजिटिमेसी और इनहेरिटेंस राइट शेयर होंगी. Moving forward, let's talk about the fourth topic that is INS मालवान की कमीशनिंग. तो माहे क्लास ISWCWC वेसल की अगर हम बात करें, इंडिया ने INS मालवान को कमीशन किया है ऑन जुलाई 22, 2026 एट कारवार नेवल बेस में. और इट इज सेकेंड माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट. मतलब ये सेकेंड है इस पूरी माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट में. और 6th है ये ASWCWS वेसल ओवरऑल में. ठीक है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज की अगर इसकी हम बात करें तो ये कस्टम डिजाइंड है. किसके लिए? ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इन शैलो कोस्टल वाटर्स, मतलब जो शैलो कम पानी की कोस्टल वाटर्स होंगी उसके लिए ऑपरेशनली ये डिजाइन किया गया है. साथ ही स्पेशलाइज्ड फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए स्पेशलाइज किया गया है इसे, और अंडर वाटर सर्विलियंस के लिए, साथ ही माइन वॉरफेयर के लिए और कोस्टल सिक्योरिटी के लिए. रिप्लेस करता है ये लेगेसी माइन स्वीपिंग क्राफ्ट्स को और डीकमीशन्ड इन 2003. ऑलराइट,
अब इसमें हम बात करें तो ये इंडिजीनियसली 80% इसमें इंडिजिनियस कंटेंट है, ठीक है। और CSL मतलब कोचिन शिपयार्ड। हिस्टोरिकल हेरिटेज की हम बात करें तो ये इसका नाम पड़ा है कोस्टल टाउन मालवान, जो कि महाराष्ट्र में है, पेइंग होमेज टू मैरीटाइम लेगेसी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इसका नाम मालवान पड़ा है छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी को अब होमेज पे करते हुए। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्काईरूट एरोस्पेस विक्रम 1 लॉन्च। तो ये अगेन हिस्टोरिकल मूव है ये, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस जिसकी हम बहुत समय से बात कर रहे थे वो फाइनली हो चुका है। तो प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च माइलस्टोन है ये। और स्काईरूट एरोस्पेस ने अचीव करा है हिस्ट्री अंडर मिशन आगमन। तो मिशन आगमन सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, जिसमें विक्रम 1 को लो अर्थ ऑर्बिट में LEO में भेजा गया है, प्लेसिंग सैटेलाइट्स पेलोड्स प्रिसाइसली इनटू ऑर्बिट, ठीक है। कटिंग एज इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ऑल कार्बन कंपोजिट आर्किटेक्चर इसमें है, अल्ट्रा लाइट स्ट्रक्चर बूस्टिंग फ्यूल एफिशिएंसी एंड पेलोड टू 300 to 480 kgs की इसकी कैपेसिटी है। तो ये ध्यान रखिएगा, 300 to 480 kgs की इसकी कैपेसिटी है। 3D प्रिंट लिक्विड इंजन है, पावर्ड बाय रमन इंजन फॉर प्रिसाइज ऑर्बिटल मैन्यूवर्स। साथ ही सॉलिड प्रोपल्शन इसमें है। लोअर स्टेज कलम सीरीज इंजन प्रोवाइडिंग हाई थ्रस्ट, तो इसके लोअर स्टेज कलम सीरीज के इंजन इसमें है। साथ ही अगर हम इसकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो वैलिडेट्स इन स्पेस इन 2023 स्पेस पॉलिसी रिफॉर्म्स, शिफ्टिंग इंडिया टुवर्ड्स अ रोबस्ट पब्लिक प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट वाज हाईली एंटिसिपेटेड एंड it was also very important for India's economic as well as growth in every sector. So privatization of space बहुत ज़्यादा important था इंडिया के लिए, while allowing ISRO to focus on गगनयान and deep space missions। अभी तक सिर्फ ISRO ये missions करता था, but now Skyroot has emerged as another alternative to that। Moving forward, let's talk about the 72nd National Films Award। तो ये recently 2026 72nd National Film Awards प्रेजेंट किए गए। फर्स्ट प्रेजेंटेड कब, पहली बार कब प्रेजेंट किए गए थे, 1954 में, जिसका उस समय नाम था स्टेट अवार्ड्स। रिकॉग्नाइज करने के लिए रीजनल सिनेमा को सेपरेट आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन कैटेगरीज वर इंस्टीट्यूटेड इन। सेपरेट आर्टिस्ट की और टेक्नीशियन की जो अलग अलग कैटेगरीज थी वो 1968 में इंट्रोड्यूस करी गई थी 1967 की फिल्म्स के लिए। और विद नरगिस दत्त एंड उत्तम कुमार एज इनॉग्रल बेस्ट एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेस विनर्स। ओके, ये बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस के विनर थे। नाउ कोर सेक्शन और ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो इसका जो कोर सेक्शन और ऑब्जेक्टिव है, ऑनर करना फिल्म सर्टिफाइड बाय CBFC ड्यूरिंग द 2024 कैलेंडर ईयर फॉर टेक्निकल, एस्थेटिक और सोशल रेलेवेंस के चलते। और रिकॉग्नाइज किया गया है इसको 3 अलग अलग मेजर सेक्शंस में, जैसे कि फीचर्स, नॉन फीचर और बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। अब की अवार्ड विनर्स की अगर हम बात करें तो बेस्ट फीचर फिल्म आर्टिकल 370 जो कि हिंदी मूवी है उसको मिला है। बेस्ट एक्टर इज मामूथी फॉर ब्रह्मयुगम एंड कार्तिक आर्यन फॉर चंदू चैंपियन। बेस्ट एक्ट्रेस है यामी गौतम फॉर अगेन आर्टिकल 370। बेस्ट नॉन फीचर एंड डॉक इज भंगार एंड राम नामी फॉर हिंदी। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू I think we've covered all the important news for the week, and that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.